सबसे पहले आपको बताएं कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। देखना होगा कि तौहीन अदालत में किस हद तक जा सकते हैं। अदालत में किस हद तक जा सकते हैं। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। मुआसरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। कोई सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुनीर ए मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और ये अपडेट आपको कर रहे हैं इस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इतराक कैसे हुआ। आपको बताते चले, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। देखना होगा कि तौहीन अदालत में किस हद तक जा सकते हैं। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन ही किया होता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद। काफी हद तक हमने देखा कि दिलचस्प मुकालमा हुआ है, रिमार्क्स आए हैं, क्या अपडेट्स है समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखें, बेंचेस के इख्तियारात के केस के मामले पर आज दोबारा जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से सख्त भरमी का इजहार किया गया है कि जब अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी कर दिया गया था कि ये 2 रुकनी बेंच के सामने केस फिक्स किया जाएगा, तो उसके बावजूद जो है इस केस को क्यों आईनी बेंच के सामने जो है वो भिजवाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अहम रिमार्क दिए, उनका कहना था कि अगर गलती थी तो ये अरसे से जारी था और अब ये कैसे इसका इदराक मुमकिन हुआ। माजरे के साथ गलती से बेंच में मुझे शामिल करने के लिए की गई थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में भी सुन चुका था। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया कि हमने इस मामले पर कमेटी को नोट लिखा था, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगेगा। अदालत ने ये भी कहना था कि हमें वो नोट दिखाया जाए जो कमेटी को भिजवाया गया, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमेटी को भेजा गया। नोट भी अदालत के सामने रखा गया, जिस पर मंसूर शाह ने कहा कि इस नोट में इस अदालत का जो केस है वो दूसरे आईनी बेंच के सामने भेजने का जिक्र नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले पर सख्त भरमी का इजहार किया और ये बात भी कहा जस्टिस मंसूर शाह ने कि ये केस जो केस था अब आपके पास रह गया था, वो हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। अदालत ने इस मामले पर केस की समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी है और कल जो है अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया गया। इसके अलावा जो अदालती मामनीन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसमें मुनीर साहब और हामिद खान साहब जो है उनको अदालती मामून जो है मुकर्रर किया गया और इस केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अफजल जावेद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।